कबीर साहब जी ताउम्र काशी में रहे, परंतु 120 वर्ष की आयु में कबीर जी काशी से अपने अनुयायियों के साथ मगहर के लिए रवाना हुए। 120 वर्ष के होते हुए भी उन्होंने 3 दिन में काशी से मगहर तक का सफ़र तय किया। कबीर या कबीर साहब जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। तो हम पहुंच चुके हैं इस समय मगहर और खड़े हैं इस संत कबीर दास के समाधि स्थल के सामने। और यहाँ पर एक तरफ आपको मजार दिखाई पड़ेगा और एक तरफ समाधि स्थल दिखाई पड़ेगा संत कबीर दास का। तो आइए हम ले चलते हैं आपको यहाँ की पूरे क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हैं और यहाँ पर आपको पूरे यहाँ से जुड़ी हुई जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। मेन गेट से आने पर हमें कबीर साहब की प्रतिमा मिली, जिसका अनावरण माननीय मायावती जी उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न करवाया गया था। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने की ओर कबीर साहब का मजार और उसी के बगल उनकी समाधि स्थल बना हुआ मिला। उस समय हिंदू राजा वीर सिंह बघेल और मगहर रियासत का मुस्लिम नवाब बिजली खां दोनों ही कबीर दास के प्रिय शिष्य थे। वीर सिंह बघेल और बिजली खां दोनों ही अपने अपने धर्मों के रीति रिवाजों से कबीर साहब के अंतिम संस्कार को करना चाहते थे। कबीर साहब ने देखा कि यह दोनों आपस में कट मरेंगे और हिंदू मुस्लिम का गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तब कबीर साहब ने दोनों को बुलाकर समझाया, मेरे शरीर त्यागने के उपरांत 2 चादरों के बीच जो वस्तु मिले उसको दोनों आधा आधा आपस में बांट लेना और मेरे जाने के बाद कोई आपस में लड़ाई नहीं करेगा। एक चादर नीचे बिछाई गई जिस पर कुछ फूल भी बिछाए गए। कबीर साहब चादर पर लेट गए, दूसरी चादर ऊपर ओढ़ी और 1518 में कबीर साहब सशरीर सतलोक गमन कर गए। चौंकाने वाली बात तो यह थी, कबीर साहब के मृत शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले, जिसे पाकर दोनों शिष्य रो पड़े। अभी तक की वीडियो में आपने
आपने देखा कि संत कबीरदास का समाधि स्थल और उनके मजार को दिखाया हमने, तो अब आपको ले चलते हैं उनके गुफा को दिखाते हैं जहाँ पर वो ध्यान करते थे, वहाँ पर रहते थे, गुफा के अंदर रहते थे। उन्होंने गुफा बनाया था कि नीचे बैठ करके वहाँ पर बहुत ठंडा हो रहता था। वैसे आज के समय में लोग एसी वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन तब के समय में एसी वगैरह नहीं रहता था, तो वो गुफा के अंदर बैठ करके ध्यान करते थे। तो आइए आपको ले चलते हैं वहाँ पर गुफा को दिखाते हैं। कबीर साहब काशी से मगहर में आए और सती प्रथा हिंदू समाज में कबीर साहब के पहले से था। यह जिसका पति मर जा और पति के साथ जल जा, अगर न जले तो जबरदस्ती जला देते थे। तो कबीर साहब के पहले का सती प्रथा में कबीर साहब के गुफा स्थान के बगल में जली है सती माता है। और यहाँ कबीर गुफा के नाम से सदगुरु कबीर साहब के यहाँ भजन ध्यान किए हैं। बगल में ही यहाँ आमी नदी है जहाँ कबीर साहब स्नान किया करते थे। वर्तमान में कबीर घाट के नाम से इस घाट का निर्माण कराया गया है। नदी की कुल लंबाई 102 किलोमीटर है। मान्यता है कि इसी नदी के तट पर गुरु गोरक्षनाथ व संत कबीरदास के बीच शास्त्रीय संवाद हुआ था। घाट के किनारे तमाम छोटी छोटी दुकानें जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, यहाँ पर आपकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। घाट के किनारे ही भगवान शिव का विशाल मंदिर स्थित है और पास में ही एक मस्जिद भी, जो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है।